रुक जाओ कान्हा, रुक जाओ। तुम हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मत जाओ, रुक जाओ। ये आवाज सुन कान्हा के रथ के पहिए ठहर गए। उसे लगा कोई उसे बुला रहा है, याद कर रहा है। वो जान गया उन्हें। उसकी आंखें चारों ओर उन चेहरों को खोजने लगी। उसने देखा कि सामने से व्रज की सारी गोपियां चली आ रही है। रुक जाओ कान्हा, रुक जाओ। तुम नहीं जा सकते। हम सब तुम्हें नहीं जाने देंगी, तुम्हें नहीं जाने देंगी। तुम सब क्यों मेरा रास्ता रोक रही हो? ये मेरे माता पिता का आदेश है। मुझे ये सब कुछ छोड़ के जाना ही होगा। तुम सब आज मेरा रास्ता न रोको, न रोको। क्यों क्यों न रोके हम तुम्हें? तुम जानते भी हो तुम्हारे जाने के बाद इस गोकुल का क्या होगा, क्या होगा हमारा। तुम जानते भी हो तुम्हारी महक के बिना ये सारे वृक्ष, ये फूल बागीचे सब सूख जाएंगे, टूट के बिखर जाएंगे। हरा भरा ये गोकुल तुम्हारे बिना नष्ट हो जाएगा। यहाँ केवल शरीर रह जाएंगे। सारी आत्माएं, सारे मन तो तुम अपने साथ लिए जा रहे हो। सोचा है कभी तुम्हारे बिना ये खेत खलिहान सब उजड़ जाएंगे? ये यमुना का पानी यूं ही सूख जाएगा। बस यहाँ ब्रज में अंधकार ही अंधकार चारों ओर फैल जाएगा। सोचा है कभी जो माँ तुम्हें अपनी आंखों से एक पल भी दूर नहीं होने देती, तुम्हें खिलाए बिना वो अन्न का एक निवाला तक नहीं खाती, क्या होगा उसका? और वो जो तुमसे पागलों की भांति प्रेम करती है, तुम्हें अपना सर्वस्व मानती है, उसे तुम इस तरह विरह की आग में तड़पाने अकेला छोड़ कहाँ जा रहे हो? मत जाओ। और तुम कहते हो तुम्हारे माता पिता ने बुलाया इसलिए जा रहा हूँ। जो एक दिन माता पिता की आज्ञा से विवश होकर जाना ही था, तो ये बात पहले क्यों नहीं सोची? जब मुरली बजाकर हमें अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया था, तुमने हमसे प्रेम का रिश्ता जोड़ते हुए ये कभी नहीं सोचा कि तुम्हारे और भी कई रिश्ते हैं जिन्हें निभाने के लिए एक दिन ये हमारा प्रेम का रिश्ता तोड़ना पड़ जाएगा। तुम ऐसे नहीं जा सकते। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगी, नहीं जाने देंगी। गोपाल इन सभी की आंखों में आंसू देख व्यथित है। उनके दुख दर्द को वो भली भांति जानते हैं। उन आंखों से बहती पवित्र अश्रुधारों को वो समझाने का, रोकने का प्रयत्न करते हैं। परंतु मैंने ये तो कभी नहीं कहा कि मैं ये प्रेम का रिश्ता तोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम ये समझती हो कि ये प्रेम का रिश्ता मेरे यहाँ होने से दृढ़ हो सकता है और मेरे चले जाने से ये प्रेम का रिश्ता टूट जाएगा, तो फिर तुमने प्रेम के रिश्ते को कभी समझा ही नहीं। और जो तुमने इस प्रेम के रिश्ते को नहीं समझा, तो तुम लोगों ने मुझसे कभी सच्चा प्रेम किया ही नहीं, और ना ही इस रिश्ते की अटूटता को कभी तुमने समझा है। क्या कहा? हमने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया? अगर प्रेम नहीं किया तो हम सब क्यों तुम्हारी मुरली की धुन पे पागल होके दौड़ी चली आती थी? अगर प्रेम नहीं किया तो क्यों हम तुम्हारे पीछे भागती, रात दिन सुबह शाम बस तुम्हें ही देखती और तुम्हें ही खोजती? अगर प्रेम नहीं किया तो ये आंसू, ये दुख, ये पीड़ा किस बात की है? बताओ किस बात की? ये पीड़ा, ये आंसू, ये दुख, ये केवल मोह से उत्पन्न हुआ दुख है। और यूं मेरा रास्ता रोकना ये कोई प्रेम की निशानी नहीं, ये तो मोह का प्रदर्शन है। गोपियां अपनी सुध बुध खोई वहां बैठी हैं।
वो कान्हा की बातें चुपचाप सुन रही हैं। हो सकता है कान्हा तुम सच भी हो, लेकिन ये भी सच है कि हम तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। ये हमारे प्रेम की विवशता है। तुमसे जुदा रहने से तो ये अच्छा है कि हम सब तुम्हारे रथ के नीचे आके यहीं अपने प्राण त्याग दें। अगर जाना ही है तो जाओ, मगर हमें इस जीवन से मुक्ति दिलाते जाओ। कृष्ण इन सभी के प्रेम को जानता है। वो ये भी जानता है कि इनके जैसा निश्चल निस्वार्थ प्रेम उन्हें कोई नहीं दे सकता। वो फिर से उन्हें समझाता है, तुम सब इस तरह मेरे रास्ते की बाधा न बनो। याद रखो, प्रेम कभी भी कर्तव्य के पथ पर बाधा नहीं बनता। जो सच्चा प्रेम होता है वह तो प्रेमी की ताकत बनता है, उसका आत्मविश्वास बनता है और वो उसका सबसे बड़ा सहारा होता है। जब प्रेमी अकेला दुख के अथाग सागर में डूब रहा हो तो प्रेम उसकी नौका बनता है, उसे सारे दुखों से निकाल प्रेम की शीतल छाया प्रदान करता है। मैं तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं भूलूंगा। जो निश्चल प्रेम मुझे आप लोगों से मिला है, मैं उसके सहारे अपना बाकी का जीवन व्यतीत कर लूँगा। तुम्हारे इस पवित्र प्रेम को अपने हृदय के अंदर छुपा के जा रहा हूँ कि वहाँ उन महलों में जहाँ स्वार्थ, झूठ, अपमान, अपयश, लोभ, हिंसा और वहाँ के मिथ्या वातावरण में रहते रहते जब कभी मेरा मन घबराएगा तो मैं अपने भीतर झांक कर तुम्हारे पवित्र प्रेम की झांकी को देख अपने मन को शीतल और पावन करता रहूँगा। तुम्हारे इस प्रेम को बार बार देखूंगा ताकि इस विश्व की सुंदरता पर से मेरा विश्वास कभी न टूटे। न रोको तुम मुझे अपने कर्तव्य पथ पर जाने से, न रोको। सारी ब्रज की गोपियां माधव के प्रेम के आगे हार गई, क्योंकि इसी में उनकी सच्ची जीत थी। उन सभी ने कान्हा से पूछा, क्या फिर कभी हम आपके चरणों की शीतल छाया पा सकेंगी या नहीं, या फिर जीवन शून्य बन के रह जाएगा? कान्हा ने कहा, जीवन कभी शून्य नहीं होगा। मैं वचन देता हूँ, मैं एक बार फिर आऊँगा। बस अब हम सब इसके सहारे जी लेंगी। अब तो हम मर भी नहीं सकती। जो तुमने कहा कि हमारे प्रेम की शीतल छाया तुम्हें ठंडक पहुंचाती है, हम अपने प्रेम के दीपक को सदैव जलाए रखेंगी। अब हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगी, तुम हमें याद करोगे। बस अब इसी प्रेम के सहारे हम जी लेंगी और अंत तक तुम्हारी राह देखेंगी।